अब हम एक न्यूमेरिकल करके सॉल्व करेंगे कि उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करते हैं। प्रश्न सभी के सामने है जिसमें लिखा है राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। हमें प्रश्न देख करके यह पता चल जाना चाहिए कि इसमें उत्पाद विधि ही लगेगी, क्योंकि इसमें बिक्री जैसी मदें दे रखी हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूले की ओर चलते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग है, इसका मतलब है सबसे पहले क्या निकालना है, उत्पाद का मूल्य। और उत्पाद का मूल्य जो हमें निकालना है उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। उत्पाद का मूल्य निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, कीमत गुणा में मात्रा, बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन, और तीसरा ही है। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा। इसमें हमें दिख रहा है बिक्री, अंतिम स्टॉक, आरंभिक स्टॉक। इसका अर्थ है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारा पड़ाव क्या है, हमारा पड़ाव है जीडीपी एमपी या जीवीएएमपी। आप फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं। और इसे निकालने का फॉर्मूला है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो उत्पादन का मूल्य निकालेंगे, उत्पादन का मूल्य होता है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। तो बिक्री देखेंगे कितनी दे रखी है, बिक्री है 2000, नंबर 1 डाल देते हैं। बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन, फॉर्मूला देखेंगे स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम स्टॉक जमा होता है, आरंभिक स्टॉक घटा होता है। तो अंतिम स्टॉक नंबर 5 माइनस होगा नंबर 6। यह हमारा क्या निकल गया, उत्पादन का मूल्य। दोबारा बता रहा हूं, उत्पादन का मूल्य बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री दे रखी है नंबर 1 पे, जमा स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला देखेंगे अंतिम स्टॉक जो प्लस होगा नंबर 5 माइनस प्रारंभिक या आरंभिक स्टॉक माइनस 6। यह हमारा निकल गया उत्पाद का मूल्य। अब फॉर्मूले में देखेंगे क्या लिखा है, माइनस मध्यवर्ती उपभोग। बेटा ये मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग होता है यदि हम कोई भी कच्चा माल खरीदते हैं वस्तुओं को बनाने के लिए। मध्यवर्ती वस्तु में हमने पढ़ा है, तो मध्यवर्ती वस्तुओं में परिभाषा यही तो थी कि कच्चा माल होना चाहिए या उसकी पुनः बिक्री होनी चाहिए। यहाँ पर हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो पुनः बिक्री संभव नहीं है। इसका अर्थ है यहाँ पर हम क्या है, कच्चे माल की बात कर रहे हैं। अब कच्चा माल जो है हमें कौन कौन सा दे रखा है देखेंगे। घरेलू बाजार से कच्चे माल की खरीद, मतलब अपने ही देश से कच्चे माल की खरीद। और दूसरा दे रखा है कच्चे माल का आयात, नंबर 7। तो दोनों ही इसमें शामिल होंगे, मतलब माइनस होंगे। क्यों, क्योंकि घरेलू बाजार से अपने देश से जो कच्चा माल खरीदा वह, और जो विदेशों से मंगाया कच्चे माल का आयात, आयात मतलब मंगवाना, तो यह दोनों प्लस हो जाएंगे, यह हमारे मध्यवर्ती उपभोग कहलाएंगे। तो माइनस कर देंगे हम 3 और माइनस कर देंगे 7। यह ध्यान रखेंगे कभी कभी क्या होता है कि घरेलू शब्द नहीं होता और लिखा होता है कच्चे माल की कुल खरीद, और यह भी लिखा होता है कच्चे माल का आयात। तो यहाँ पर आयात को नहीं माइनस करते, क्यों, जब कुल वर्ड आ जाता है इसका मतलब वह टोटल दे रखा है और उसके अंदर सभी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग, पूरा फॉर्मूला लगा दिया, हमारा जीडीपी एमपी आ गया। वैल्यू पुट करेंगे 1 2000 प्लस 5 250 माइनस 6 150 माइनस 3 100
-770। जो हमारी प्लस की टर्म्स हैं, प्लस की टर्म्स दो हैं, 2000 और 250। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 250 और 150, तो हमारा आंसर सारा सॉल्व करने पर आता है 1930 करोड़। यह आंसर आ गया। यह क्या है हमारा जीडीपी एमपी, लेकिन हमें निकालने के लिए क्या बोला है, राष्ट्रीय आय। अब सब एक्सपर्ट हो चुके होंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है हमारी। और हमारे पास ज्ञात क्या है, जीडीपी एमपी। इसे वैसे ही बदलेंगे जैसे कि हम बदलते आ रहे हैं। जी से एन पर जाएंगे माइनस मूल्य ह्रास, एमपी से एफसी पर जाएंगे माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और डीपी से एनपी पे प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। याद रखेंगे यहाँ पर उसके घटक दे रखे हैं, विदेशों से प्राप्त प्लस हो जाएगा, विदेशों को भुगतान माइनस हो जाएगा। यह पूरा क्वेश्चन आधा मैंने कर दिया, आधा आप करेंगे, सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। जैसा कि सभी छात्रों को यह प्रश्न दिया गया था और बहुत सारे छात्रों ने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही किया, कुछ की थोड़ी बहुत मिस्टेक थी। तो प्रश्न को मैं सभी को करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले हमें ज्ञात जो करना है वह ज्ञात करना है कारक लागत। कारक लागत मतलब साधन लागत। कारक लागत पर निवल, निवल मतलब शुद्ध, तो साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि क्या होती है, घरेलू आय। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनडीपी एफसी। हमें एनडीपीएफसी निकालना है। जो हमें निकालना होता है हम उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम उस फॉर्मूले के पड़ाव की बात करते हैं। तो जैसा कि सभी देख पा रहे हैं यह उत्पाद विधि है, और उत्पाद विधि में पड़ाव क्या होता है हमारा, उत्पाद विधि में पड़ाव होता है जीडीपी एमपी। तो हम सभी जीडीपी एमपी पहले निकालेंगे। तो जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इसमें 3 फॉर्मूला है। उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीडीपी एमपी। उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य क्या होता है, उत्पादन के मूल्य के 3 फॉर्मूले हैं, आप देखेंगे अपने फॉर्मूले में। पहला है कीमत, वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा नहीं दे रखी। दूसरा है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री हमें ज्ञात है, जमा स्टॉक में परिवर्तन। तो यहां पर देखेंगे सभी प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है और स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है। जब हमें स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है तो हमें प्रारंभिक स्टॉक से कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, बच्चे गलती करें। जब हमें स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है तो अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक से हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य क्या होता है, बिक्री नंबर 1, जमा स्टॉक में परिवर्तन नंबर 6। उसके बाद में क्या है, माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब यहां पे मध्यवर्ती उपभोग साफ साफ दे रखा है नंबर 4 पर। तो गलती जो बच्चों ने की वह क्या की, प्रारंभिक स्टॉक को भी जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है तो अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमें स्टॉक में परिवर्तन ना दे रखा हो तो हम अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक करेंगे। तो यह हमारा फॉर्मूला लगा दिया हमने। हमारा क्या निकल गया, जीडीपी एमपी। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, हमें निकालनी है घरेलू आय एनडीपी एफसी। ज्ञात है हमें जीडीपी एमपी। अब सेम जी से एन की ओर जाएंगे। जब जी से एन की ओर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस
मूल्य ह्रास और माइनस मूल्य ह्रास, इसके अंदर दे रखा है नाम है घिसावट। नाम चेंज होगा, घबराना नहीं है, याद होने चाहिए। माइनस घिसावट करेंगे, फिर जाएंगे एमपी से एफसी की ओर। एमपी से एफसी की ओर जाते हैं तो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखेंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध मतलब निवल। और डीपी से डीपी नो चेंज। बच्चे कई एक दो बच्चों ने डीपी से एनपी कर दिया, एनपी से डीपी कर दिया, क्यों? डीपी से डीपी नो चेंज। ऊपर देखना हमें क्या है, रटना नहीं है, राष्ट्रीय आय ही निकालनी है। निकालने को कुछ भी आ सकता है, ऊपर देखो साफ साफ लिखा है। तो हमें एनडीपी-एफसी निकालना है। इस तरह से हम पूरा सॉल्व करेंगे। जिन छात्रों ने सॉल्व नहीं किया वे सॉल्व करके भेजेंगे इसका आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न में निम्न मदों की सहायता से एनएनपी-एफसी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। इस प्रश्न के अंदर जो हमने अभी फॉर्मूला देखा उसे देखते हैं दोबारा। जितने भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र हैं उन सभी को, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र हैं, उन सभी के उत्पादन के मूल्य को हम प्लस कर लेते हैं। तीनों क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मध्यवर्ती उपभोग। तीनों क्षेत्र के उत्पादन का जो मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है उन सभी को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रश्न में उत्पाद का मूल्य लिखा है और तीनों क्षेत्र लिखे हैं। प्राथमिक क्षेत्र 800 करोड़, द्वितीयक क्षेत्र 200 करोड़, तृतीयक क्षेत्र 300 करोड़, अर्थात इन सभी को प्लस करके क्या निकलेगा? उत्पादन या उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का मूल्य निकल गया। फिर है मध्यवर्ती उपभोग। तीनों क्षेत्र का दे रखा है। प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग 400 करोड़, द्वितीयक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग 100 करोड़ और तृतीयक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग 50 करोड़। इसका मतलब है कुल मध्यवर्ती उपभोग कैसे निकलेगा? तीनों क्षेत्रों को जोड़कर। तो इस तरह से तीनों को जोड़ करके उत्पाद का मूल्य माइनस कर देंगे तीनों क्षेत्रों के जोड़ का मध्यवर्ती मूल्य, और हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग जाता है तो हमें प्राप्त होता है जीडीपी एमपी। अब हमें निकालना क्या है? एनएनपी-एफसी। वैसे ही निकालेंगे, एनएनपी-एफसी बराबर जीडीपी और माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, माइनस मूल्य ह्रास, माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जैसा हम करते आ रहे हैं। तो इस प्रश्न को जिन छात्रों ने गलत किया है या जिन छात्रों ने ट्राई नहीं किया है, अबे यार